नमस्कार दोस्तों, मैं अर्षद आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल की एक और नई वीडियो पे। तो टाइटल थंबनेल देख करके आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो में आगे कुछ कहीं भी चलने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूं SRM मोटर्स लखनऊ को फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस व्हीकल। और अगर आप टाटा मोटर्स या उसका कोई और प्रोडक्ट देख रहे हो तो आप डायरेक्टली अपना टेस्ट ड्राइव वगैरह जो कुछ भी अगर आप बुक करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर छोड़ रखा है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। पर्टिकुलर ये गाड़ी भी देख रहे हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। और लेके चलते हैं आपको गाड़ी की तरफ। बहुत ज्यादा अमेजिंग फीचर्स से भरी हुई है, तो वीडियो शॉर्ट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि डिटेल्ड वीडियो है तो थोड़ा लॉन्ग ही रहेगा। इसमें मैंने चैप्टर्स बांट रखे हैं, आप जाकर के चैप्टर वाइज चेकआउट कर सकते हो। तो लेके चलते हैं आपको गाड़ी की तरफ और फिर वहां पे आपसे बात करते हैं। इंटीरियर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे आपका स्टार्ट स्टॉप बटन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके टेरेन मोड्स दिए हुए हैं, सारे के सारे जो टेरेन मोड्स और बूस्ट मोड वगैरह, ऑटो होल्ड, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। स्टीयरिंग अगर आप देखोगे तो इसमें आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, वही न्यूली डिजाइन टाटा का जो चलता आ रहा है इनका स्टीयरिंग व्हील, उस टाइप का स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलता है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रेंज और बाकी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। जैसे अभी अगर आप चेक करोगे तो इसमें 83% चार्ज है और अराउंड रेंज जो दिखा रहा है वो 307 किलोमीटर के आसपास की रेंज अभी इसमें दिखा रहा है। स्टीयरिंग पे इस तरफ आपके सारे के सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल और जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए बटन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे टाटा का लोगो जो है वो इल्यूमिनेटेड आता है। बाकी इसमें 3 डिस्प्ले है। और एक बार मैं एक चीज़ आपको दिखा दूं, ये वाला जो AC है इसमें डेडिकेटेडली दोनों लोगों के लिए, मतलब को पैसेंजर के लिए अलग से AC का कंट्रोल आपको दिया हुआ है इस तरफ। और अगर आपको ड्राइवर साइड का AC कंट्रोल करना है तो उसका अलग दिया हुआ है। बाकी एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और अगर मैं बात कर लूँ स्पीकर्स की तो यहाँ पे आपको साउंड बार देखने को मिल जाता है। एक स्पीकर आपको यहाँ पे लगा हुआ है। टोटल 12 JBL के स्पीकर्स लगे हैं विद डॉल्बी एटमॉस। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे डॉल्बी एटमॉस की आपको ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। और बाकी ये वाला जो डिस्प्ले है वो डेडिकेटेडली जो है वो आपका को पैसेंजर के लिए ही है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस देखने को मिल जाता है। बाकी एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह सारा कुछ आता है यहाँ पर। अगर आप देखोगे, मैं बैक करता हूँ, बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑटो पार्क असिस्ट है, मतलब इसमें ये गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिकली पार्क हो जाती है। वो हम जब ड्राइव वीडियो करेंगे तब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इस पे। और बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे आर्केड ईवी इनका कनेक्टेड फीचर है जो आपका स्ट्रीमिंग और बाकी ऐप्स और OTT प्लेटफॉर्म और बाकी गेमिंग वगैरह के लिए बना हुआ है। कस्टम टेरेन मोड अगर आप देखोगे तो आप कस्टम टेरेन मोड किस तरीके का चाहिए, ड्राइव मोड किस तरीके का चाहिए, रीजन लेवल आपको किस तरीके का चाहिए, स्टीयरिंग व्हील का आपको कंफर्ट किस तरीके का चाहिए, एग्रेसिव चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाकी अगर हम देखेंगे DG एक्सेस, तो DG एक्सेस में मैंने आपको दिखाया ये जो कार्ड दिया हुआ है इसका, ये वाला कार्ड आपका DG एक्सेस पे मिलता है। और आपकी जो की है वो की मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके की है। इस तरीके की आपको इसकी की देखने को मिल जाती है। और ये की के ही इतने फीचर्स हैं। यहाँ पे बेसिकली आपका समन मोड है, लॉक अनलॉक है और आपका बूट के लिए है। लेकिन अगर आपको अपनी गाड़ी पार्क असिस्ट चाहिए, आपकी गाड़ी अपनी खुद आगे बुलानी है, पीछे करनी है, वो सारे फीचर्स भी इसमें आते हैं। जब मैं इसकी टेस्ट ड्राइव करूंगा तो मैं उसको कवर करूंगा। बाकी यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखो अगर आप वायरलेस चार्जिंग, ये देखो यहाँ पे इसका वायरलेस चार्जर है और इसको मैंने लगाया और ये आप देखो चार्जिंग। तो वायरलेस चार्जर इसका यहाँ पे दिया हुआ है और ये इसका आर्मरेस्ट है, मतलब फ़ोन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ़ोन तब भी चार्ज हो रहा है, अगर आप देखोगे वहाँ पे चार्जिंग हो रही है उसकी, वायरलेस चार्जिंग ऑन है। और इसमें भी स्टोरेज है और ये भी आप शिफ्ट कर सकते हो। बाकी ये वाला एरिया जो है इसको थोड़ा सा ग्लॉस करके आपने देखा हो, इस पर ऑलरेडी स्क्रैचेस जो है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ग्लॉस की वजह से मुझे लगता है थोड़े से इस पर स्क्रैचेस आपको देखने को मिलेंगे विद टाइम। बाकी अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे आपको स्टोरेज देखने को मिल जाता है और बॉटल कप होल्डर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। बाकी आपको आगे थोड़ा सा स्टोरेज देखने को मिलता है। इन कंट्रोल्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपको देखोगे तो आपको यहाँ पे अपना चार्जिंग गन निकालने के लिए, यहाँ पे आपके फॉग लैम्प्स के लिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको हैजार्ड दिया हुआ है, टेल गेट के लिए, लॉक के लिए, 360 व्यू के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसका जो है क्रॉल मोड है। यहाँ पर ये वाला जो आप देख रहे हो ये क्रॉल मोड दिया हुआ है इसका। बाकी ऑटो क्लाइमेट AC आता है, आप देख रहे हो ऑटो सिंक कर सकते हो दोनों साइड के ACs को। बाकी यहाँ पे आपका फ्लो कंट्रोल और बाकी सारा AC का कंट्रोल जो है वो नीचे दिया हुआ है। AC वेंट्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। बाकी मैं पेडल शिफ्टर की बात कर लूँ तो पेडल शिफ्टर से आप इसका जो रीजन लेवल है आप वहाँ पे देखोगे तो रीजन लेवल को बढ़ा सकते हो। और इसमें अगर ये माइनस वाला जो पेडल शिफ्टर है उसको जब मैं प्रेस करूँगा तो वहाँ पे देखोगे तो इसका जो रीजन लेवल है उसको आप इस तरीके से कम कर सकते हो। बाकी टेरेन मोड की बात कर लें तो इसमें आपको टोटल और ग्रास मोड
आपको नॉर्मल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्नो और ग्रास मोड देखने को मिलता है। यहाँ पे देखोगे तो आपको मड रट्स मोड एक्टिवेट। यहाँ पे अगर आप देखोगे सैंड। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है आपका रॉक क्रॉल और ये आपका कस्टम है। तो मैं इसको वापस से रॉक क्रॉल मोड एक्टिव, इसको मैं वापस मैं इसको नॉर्मल मोड पे ले आया हूँ। तो कुछ इस तरीके का आपको टेरेन मोड देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे बूस्ट मोड अगर आप देखोगे तो बूस्ट मोड है यहाँ पे आपका, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड और इको मोड भी देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का है इसका जो डिस्प्ले है वो इस तरीके की है। बाकी डिटेल डिस्प्ले पे जो आपको वीडियो है मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा इसी चैनल पे, क्योंकि अगर सिर्फ डिस्प्ले कवर करेंगे तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा। और बाकी कुछ चीज़ों की और बात कर लेते हैं, जैसे DG एक्सेस तक में था। ड्रॉपलेट्स में अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऐप आपको चाहिए जो आपके कनेक्शन में रहे, जैसे मेल्स वगैरह आप चेक करना चाहते हो या आपका को पैसेंजर चेक करना चाहता है, तो आप ड्रॉपलेट्स में उनको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे वो सारे के सारे मी स्पेस में आपके जितने भी ऐप्स होंगे जो आपके फेवरेट्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। HUD मैंने आपको दिखा दिया। होराइजन व्यू जो है इसको टाटा बोलता है कि इनका होराइजन डिस्प्ले है, तो होराइजन व्यू आपको यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये जो आप देख रहे हो कुछ इस तरीके का इसका हेड्स अप डिस्प्ले दिखता है, और मैंने इसको अभी इमर्सिव मोड पे डाल रखा है। अगर आप यहाँ से चेक करोगे इसमें मोड है, स्नो के लिए अलग है, इमर्सिव के अलग है, स्टैंडर्ड अलग है। और अगर आप देखोगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये जैसे नॉर्मल मोड पे लगी हुई है, इमर्सिव पे कुछ इस तरीके का इसका HUD आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं इसको, जैसे आप यहाँ पे देखते रहना, जैसे मैं इसको स्नो मोड पे डालूंगा, यहाँ पे मैंने इसको स्नो मोड पे डाला और ये वाला जो एरिया है वो ब्लू हो गया है। अगर आप देखोगे ध्यान से, ये एरिया यहाँ पे ब्लू हो गया, और ये सामने के सामने ही, मतलब ये वो शीशे वाला हिसाब किताब नहीं है। ये जो HUD है वो यहाँ से आती है डायरेक्ट आपके सामने। बाकी हम एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह की बात कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलती है। और कर्टेन जो है वो वन टच रोल डाउन हो जाते हैं, ये आप देखोगे। और सेगमेंट की सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको इसमें देखने को मिल जाती है यहाँ पर। बाकी टाटा ने इसमें इंट्रोड्यूस किया है ड्राइव पे, मतलब अगर आप चलते चलते आप अपनी कार से पेमेंट करना चाहते हो तो आप अपने नियरेस्ट कैफ़े या रेस्टोरेंट को आप डायरेक्टली इससे पे कर सकते हो। रिवर्स असिस्ट भी इसमें दिया हुआ है, और रिलैक्स मोड में इसका जो पूरा डिस्प्ले है वो एक एम्बियंट काइंड ऑफ डिस्प्ले में चेंज हो जाता है, जो आपको थोड़ा सा सूद करता है। और बाकी मैं बैटरी पैक की बात करूँगा तो बैटरी पैक, ये वाला जो पर्टिकुलर बैटरी पैक है ये आपका 75 वाट का बैटरी पैक है इसमें, और इसमें 63 किलोवाट और 75 किलोवाट का बैटरी पैक आता है। और इसको 63 करने का मेन रीज़न जो ये है वो ये है कि जो हैरियर है, हैरियर में भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, 65 और 75। अगर ये 65 वाट इसमें भी दे देते तो हैरियर की सेल पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता, तो मुझे लगता है इस वजह से इसमें 63 किलोवाट दिया गया है। बाकी इसमें डुअल मोटर यूज़ की गई है, जिसका जो टॉर्क है वो आपको 500 प्लस Nm का टॉर्क आपको इसमें देखने को मिलता है, और दोनों मोटर्स कंबाइन करके आपको 500 प्लस न्यूटन मीटर का टॉर्क देते हैं। और अगर मैं बात करूँगा चार्जिंग की, तो इनके अगर आप फास्ट चार्जर से इसको चार्ज करते हो तो टाटा क्लेम करता है कि आप इसको 15 मिनट के चार्ज से 250 प्लस किलोमीटर की चार्जिंग रेंज जो है वो उसको ले सकते हो। ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 27-28 लाख के आसपास ऑन रोड देखने को मिलने वाला है इसका टॉप वेरिएंट ऑल व्हील ड्राइव के साथ। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 65 वाट का फास्ट चार्जर टाइप सी और नॉर्मल चार्जर नॉर्मल टाइप सी पोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। IRVM की बात करेंगे तो IRVM इसमें ऑटो डिमिंग IRVM है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये ऑटो डिमिंग IRVM है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका सनरूफ का सारा का कंट्रोल दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एयर बैग स्टेटस दिखा रहा है। ये लाइट्स, केबिन लाइट आपकी LED पे दी हुई है यहाँ पर, और काफ़ी ब्राइट है। यहाँ पे आपका SOS है जो आपके लव्ड वंस को बताएगा कि आपका साथ कुछ मिसहैपनिंग है या इस तरीके की आप सिचुएशन में हो। ये वाला जो है बेसिकली आपका RSA को कॉल करने के लिए है। सनशेड की अगर हम बात करेंगे तो सनशेड में यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिल जाती है इस तरफ, और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो आप इसको यहाँ से और एक्सटेंड भी कर सकते हो। बाकी इसको निकाल करके अगर आप इसको और एक्सटेंड करना चाहो तो आप उस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हो। बाकी अगर ओवरऑल टच क्वालिटी की बात करेंगे तो टच क्वालिटी काफ़ी ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें बहुत लैग आ रहा है, बहुत ही स्मूथ, और जो यूज़र इंटरफेस भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा समझने लायक है। ऐसा नहीं है कि मतलब हौच पौच कर दिया है कि समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ पे क्या है ना। तो ओवरऑल जो है वो काफ़ी अच्छा है। बाकी इसमें ब्लूटूथ, वाईफाई और ये सारी चीज़ें तो हैं ही। बाकी एक चीज़ जो इसमें रह गई, मैं एक बार आपको 360 कैमरा जो है इसका एक बार दिखा देता हूँ।
तो जैसे मैंने यहाँ 360 पे प्रेस किया, ये जो आप देख रहे हो ये इसका 360 कैमरा है। आपको सामने का कैमरा है, पीछे का कैमरा है, लेफ्ट वाला कैमरा है और जो राइट वाला कैमरा है वो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। बाकी ये वाला जो सेंटर टच करोगे तो गाड़ी के नीचे क्या है आपको वो भी दिखा देता है। तो 540 डिग्री कैमरा है इसका। बाकी अगर हम ब्लाइंड स्पॉट्स की बात करेंगे तो ब्लाइंड स्पॉट भी है इसमें। जैसे ही मैंने यहाँ पे राइट इंडिकेटर दिया और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ब्लाइंड स्पॉट पे लोग खड़े हैं वो दिख रहे हैं इसमें। और अगर मैं लेफ्ट साइड का करूँगा तो वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट साइड का भी दिखा देगा। तो कुछ इस तरीके का है इसका कैमरा। बाकी जब हम ड्राइव रिव्यू पे चलेंगे तब मैं इन सब चीज़ों पे और डिटेल में बात करूँगा। ये एक ओवरऑल वॉक अराउंड था तो इसमें मैंने छोटा छोटा कवर करके आपको दिखा दिया मोटा मोटा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी अगर हम ड्राइवर सीट की बात करेंगे तो ये 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स आपको इलेक्ट्रिक सीट देखने को मिल जाती हैं। अगर हम को पैसेंजर की बात करेंगे तो उसमें 4 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक सीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। में आपको 3 मेमोरी फंक्शन भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर। और ये वाली सीट भी वेंटिलेटेड है और ये भी आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। बाकी अंडर थाई सपोर्ट अगर आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप देखोगे तो उसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड और थोड़ा सा आप पीछे कर सकते हो अपने हाइट के हिसाब से, अपने पैर के हिसाब से। और ये वाली सीट भी जो है वेंटिलेटेड है। ओवरऑल इंटीरियर जो है वो फ्रंट साइड में कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। डोर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टिंग ORVMs यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पावर विंडो के चारों कंट्रोल दिए हुए हैं। इस तरफ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपका डोर लॉकिंग अनलॉकिंग नॉब दिया हुआ है। और बाकी इसमें भी आपको अम्ब्रेला होल्डर यहाँ पे देखने को मिलता है और बॉटल होल्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसमें भी सेम अलग अलग कलर एलिमेंट यूज़ किए गए हैं केबिन को और प्रीमियम बनाने के लिए। बाकी इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका सारा का सारा जो है वाइपर का कंट्रोल है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका सारा का सारा लाइट का कंट्रोल है। यहाँ पे आपके पेडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं। तो अब बात कर लेते हैं एक्सटीरियर की। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये है एम्पावर्ड 8 टॉप वेरिएंट 75 किलोवाट बैटरी पैक वाला। तो एक्सटीरियर का डीप डाइव लेके चलता हूँ आपको, एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे इंटीरियर में ये इतने फीचर्स से लोडेड है, हो सकता है, मुझे तो लगता है मैंने सब कुछ फीचर्स सारे इंटीरियर के कवर कर लिए, लेकिन अभी भी हो सकता है कि 1-2 फीचर्स रह गए हों क्योंकि इतने फीचर्स से लोडेड है ये गाड़ी। तो जो फीचर्स इस वीडियो में रह गए होंगे इंटीरियर के वो मैं आपको जब ड्राइव रिव्यू पर लेके चलूँगा तो दिखा दूँगा। ड्राइव इंप्रेशन भी इसी चैनल पर आएगा। तो अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ड्राइव इंप्रेशन आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। फ्रंट साइड की अगर हम बात कर लेंगे तो ये ईवी है, इसलिए इसका जो सामने का ग्रिल है उसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया गया है। बाकी जो पैनल है वो थोड़ा सा सील टाइप का है। फ्रंट साइड में ही नीचे आपको इसका रडार देखने को मिल जाता है। और अगर हम फुल विड्थ अगर हम DRLs की बात करेंगे तो उसमें आपको LED DRL स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, कनेक्टेड DRLs के साथ आता है। और जो आपका नॉर्मल सिएरा में आती है वैसी सेम उसकी हेडलाइट आपको इसमें देखने को मिलती है। हेडलैम्प भी इसमें आपको नीचे बाय LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं जो इसमें IC सिएरा में आपको जो सेम डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है। वैसे ही नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फॉग लैम्प का भी सेटअप आपको नीचे देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर्स की अगर हम बात करेंगे तो इंडिकेटर्स भी ऊपर ही आपके DRL जो कनेक्टेड DRL है उसी में दोनों तरफ इंटीग्रेट किए गए हैं। बाकी आप ORVM पे भी देखोगे तो ORVM में भी जो इंडिकेटर्स हैं वो उसके इंटीग्रेट किए गए हैं। बाकी अगर हम साइड प्रोफाइल की बात कर लेंगे तो साइड से अगर देखते हैं तो साइड से बिल्कुल आपको वैसे ही सिएरा का स्लिवेट देखने को मिलता है, बिल्कुल बॉक्सी डिज़ाइन रेट्रो इंस्पायर्ड। और अगर हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की तो प्रोपोर्शन भी ऑलमोस्ट सेम है। लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो 4.3 मीटर से ज़्यादा है और विड्थ की बात करेंगे तो 1841 mm टू बी स्पेसिफिक, जो अपने सेगमेंट में सबसे चौड़ी SUV में से एक बन जाती है हमारी सिएरा। बाकी अगर हम व्हील बेस की बात करेंगे तो व्हील बेस इसमें आपको 2730 mm का लंबा व्हील बेस देखने को मिल जाता है। इसी वजह से इस गाड़ी में आपको केबिन स्पेस और बूट स्पेस के मामले में हमेशा एडवांटेज देखने को मिलेगा। अगर हम व्हील साइज़ की बात करेंगे तो इसमें आपको 225 सेगमेंट का 19 इंच का एलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। इसका एलॉय व्हील क्योंकि ये ईवी है तो इसका एलॉय व्हील थोड़ा सा अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इसमें थोड़ा सा प्लास्टिक इंसर्ट्स भी दिए गए हैं। और अगर हम बात करेंगे लोअर वेरिएंट्स की तो लोअर वेरिएंट्स में आपको 18 इंच के व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। डोर हैंडल्स की अगर हम बात कर लेंगे तो इसमें फ्लैश डोर हैंडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी ORVM पे ही मैंने बताया आपको इसमें LED टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो इंटीग्रेट किए गए हैं। रूफ की अगर हम बात करेंगे तो रूफ भी आपको पूरे सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। और ये जो आप पीछे की तरफ देख रहे हैं रैप अराउंड रियर क्वार्टर ग्लास, ये हमारा आइकॉनिक सिएरा स्टाइल जो पिछली सिएरा से इसको इंस्पायर होकर के अभी तक इसको डिज़ाइन को रिटेन किया गया था, जो बिल्कुल ईवी में भी उसको सेम उसी तरीके से रिटेन किया गया है। और ये सिएरा का सिग्नेचर जो स्टाइल है वो इस गाड़ी में भी कैरी आउट होता है। साइड पे अगर आप देखेंगे तो फ्रंट डोर पे आपको दोनों तरफ ड्राइवर साइड एज वेल एज को पैसेंजर साइड आपको Tata.EV की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साइड व्यू से आप सिर्फ वहीं से बता सकते हो कि ये एक ईवी व्हीकल है। अगर आप साइड पे देखोगे तो आपको कहीं पे भी ऐसा कोई ईवी जैसा अलग से कोई टच
देखने को नहीं मिलता है। सेम वैसे ही जैसा आपको आइस इंजन देखने को मिलते हैं वैसे ही आपको नॉर्मल सिएरा ईवी भी देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ अगर आपको लेकर के चलूँ तो पीछे भी आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स का सेटअप देखने को मिल जाता है। तो नॉर्मल बूट साइज़ की अगर हम बात कर लेंगे तो नॉर्मल बूट स्पेस आपको 622 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें देखने को मिलता है। इसमें आपको कोई स्पेयर टायर देखने को नहीं मिलता, हालांकि इसमें पंचर रिपेयर किट आपको कंपनी ज़रूर देती है और इसमें पार्सल ट्रे भी जो देख रहे हो आप लगी हुई है। और अगर मैं बात करूँ इसका जो 60-40 रियर स्प्लिट रेशियो है, अगर 60-40 स्प्लिट रेशियो को हम इंगेज करते हैं तो जो हमारा बूट स्पेस बन जाता है वो हो जाता है 1257 लीटर का एक्सपैंडेबल बूट स्पेस इसमें आपको देखने को मिलता है, जो एक मैसिव बूट स्पेस है इन सेगमेंट। और टेलगेट जो है ये हमने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट है, तो इसमें एंटी पिंच फीचर भी है। जैसे अगर आपका हाथ रखा रह गया अंदर या आपका बच्चा है या आपकी फैमिली का कोई है, अगर आप टेलगेट बंद कर रहे हो और अगर आपका हाथ आ जाता है तो वो जो टेलगेट है वो बंद नहीं होगा, वापस से खुल जाएगा। बाकी बूट में ही आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया है। नीचे आपको बूट लैम्प भी देखने को मिल जाता है। और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको एक JBL का स्पीकर भी पीछे बूट में देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करेंगे तो इस गाड़ी में बेसिकली आप व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग भी कर सकते हो, व्हीकल टू लोड अप टू 3 किलोवाट तक का। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस अपने घर का, जैसे इंडक्शन वगैरह हो गया, अगर आप कभी कैंपिंग वगैरह के लिए जाते हो तो आपको ये गाड़ी मतलब आपका इंडक्शन, कुकवेयर और सब कुछ चला करके देगी। आपका जो अप्लायंस है वो भी चलेंगे अप टू 3 किलोवाट तक के। बाकी अंडर द हुड की बात कर लें तो अंडर द हुड इसमें आपको फ्रंक देखने को मिल जाता है। फ्रंक की मैं बात करूं तो इसमें क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव है या QWD है तो इस वजह से इसमें आगे भी एक मोटर लगी है और इसी वजह से इसका जो टॉर्क है वो 500 प्लस न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो इस वजह से जो इसका फ्रंक है वो 35 लीटर का ही है। लेकिन अगर आप लोअर वेरिएंट्स में जाते हो जिसमें रियर व्हील ड्राइव आता है तो उसमें आपको फ्रंक साइज़ की बात करूँ तो वहाँ पे 55 लीटर के आसपास का जो फ्रंक है वो देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन ने भी टाटा ने गेम अलग लेवल पे पहुंचा दिया है। इसमें आपको 5 लिंक रियर सस्पेंशन देखने को मिलता है विद फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग, जो आपके कंफर्ट को और गाड़ी के ओवरऑल आपके ओनरशिप एक्सपीरियंस को काफ़ी स्मूथ बना देगा। और अगर हम चार्जिंग पोर्ट की बात कर लेंगे तो चार्जिंग पोर्ट आपका इस तरफ दिया हुआ है। 120 किलोवाट का DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो 20 से 80% चार्ज आपको सिर्फ 26 मिनट में दे सकती है। और टाटा क्लेम करता है कि अगर आप 15 मिनट इनके 120 किलोवाट चार्जर से चार्ज करते हो तो आपको 260 किलोमीटर की रेंज इंस्टेंट मिल जाती है। सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो सामने विंडशील्ड में ही आपके ADAS सेंसर विद डैश कैम इंटीग्रेट किया गया है। इसमें ADAS लेवल 2+ विद पार्क असिस्ट आता है। तो फीचर्स हैं लगभग 22 इंटेलिजेंट फीचर आपको देखने को मिलते हैं इसके ADAS में। ये गाड़ी आपका ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी बेहतर बनाती है, काफ़ी प्रीमियम बनाती है। तो ओवरऑल एक्सटीरियर की अगर हम बात कर लें तो ओवरऑल एक्सटीरियर आपको ICE इंजन जैसा ही देखने को मिलता है। कुछ हालांकि छोटे मोटे EV स्पेसिफिक टचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो और बाकी डिज़ाइन और सारा कुछ एलिमेंट जो है वो नॉर्मल आपके ICE इंजन की तरह ही रखा गया है टू रिटेन द सेम सिएरा वाइब। अब मैं लेकर के चलता हूँ आपको इसके रियर साइड, और रियर साइड में दिखा देता हूँ कि रियर साइड में सीटिंग और रियर साइड का कंफर्ट किस तरीके का है। यहाँ पे आपको इसका रेयर व्यू कैमरा देखने को मिलता है और पीछे की तरफ आपको 6 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। तो फ्रंट साइड में भी आपको 6 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। 2 इस तरफ देखने को मिलते हैं, 2 इस तरफ, और बाकी 2 पार्किंग सेंसर्स जो दिए हुए हैं वो यहाँ पे इसके किनारे दिए हुए हैं। तो टोटल आपको 6 पार्किंग सेंसर आगे की तरफ, 6 पार्किंग सेंसर जो है पीछे की तरफ। बाकी कार्ड मैंने आपको दिखाया था अंदर NFC, तो एंट्री डायरेक्टली इसका कार्ड के थ्रू भी एंट्री होती है। आप यहाँ पे टैप करोगे आपकी कार अनलॉक हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है आपकी QWD डुअल मोटर, और इसी ने जो है रिकॉर्ड ब्रेक किया था UAE में, जो आपने वीडियो देखा होगा। बाकी ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पीछे की तरफ स्पॉइलर, और आप सोच रहे होगे कि यार ये टॉप वेरिएंट है लेकिन इसमें पीछे रेयर वाइपर कहाँ चला गया। तो रेयर वाइपर जो है वो इसका यहाँ पे लगाया गया है अंदर की तरफ छुपा के, ताकि लुक जो है वो काफ़ी क्लीन रहे। और यहाँ पे आपको डिफॉगर्स का अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। शार्क फिन एंटीना आपका वहाँ पे। और अगर हम पैसेंजर साइड के सीट की बात करेंगे इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट, मतलब आप इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। वेंटिलेटेड सीट है ये वाली। और ग्लब बॉक्स की अगर हम बात कर लें तो ग्लब बॉक्स भी एल्यूमिनेटेड है और काफ़ी डिसेंट स्पेस दिया हुआ है ग्लब बॉक्स में भी अगर हम चेक करेंगे तो। बाकी यहाँ पे आपका हुक वगैरह दिया हुआ है, अगर पैसेंजर साइड कोई आपको सामान वगैरह रखना है तो आप रख सकते हो। इस तरफ से भी आप एक बार केबिन चेकआउट कर सकते हो। सीट वगैरह काफ़ी प्रीमियम है। और सनरूफ मैंने आपको दिखा दी थी खोल करके कि इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलती है। बाकी इसका डेडिकेटेड जो इंफोटेनमेंट सिस्टम का एक डेडिकेटेड वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगा। इसमें अगर मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम को पूरा कवर करता तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें कंप्लीट इंफोटेनमेंट को कवर नहीं किया है। उस पर एक आपको डेडिकेटेड अलग से वीडियो देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं रेयर साइड की बात करूँगा
तो रेयर साइड में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्पीकर का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके ट्विटर लगे हुए हैं। सामने मैंने आपको फ्रंट डोर का नहीं दिखाया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पीकर आपका यहाँ पे है और ट्विटर जो है इसमें आपको फ्रंट ट्विटर आपका पिलर में लगा हुआ है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रंट ट्विटर जो है आपका पिलर में ही लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे आपका विंडो का कंट्रोल है, इसमें आपको एक पियानो ब्लैक इंसर्ट देखने को दिया गया है। बाकी यहाँ पर अलग अलग फैब्रिक्स यूज़ किए गए हैं और यहाँ पे आपका डोर अनलॉकिंग नॉब दिया हुआ है और ये है इस तरफ आपका, यहाँ पे आपकी लाइट दी हुई है। बाकी अगर हम पीछे की बात करेंगे तो पीछे आपको यहाँ पे स्पीकर का अरेंजमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे आप बॉटल होल्डर दिया हुआ है इस तरफ और यहाँ पे इल्यूमिनेशन भी दिया हुआ है पीछे वाले बंदे के लिए कि डोर खुला हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका पावर विंडो का कंट्रोल है, इसमें भी अलग अलग फैब्रिक अलग अलग टेक्सचर यूज़ किए गए हैं इसको और प्रीमियम बनाने के लिए। बाकी आप देखोगे तो आपको सन कर्टन भी इंटैक्ट कंपनी के साथ ही आप देती है कंपनी लगा करके, इसमें ये सन कर्टन भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। बाकी ट्विटर आपका यहाँ पे लगा हुआ है और पीछे वाली सीट पे अगर आप चेकआउट करोगे तो पीछे तीनों को डेडिकेटेड हेडरेस्ट दिए हुए हैं, प्लस बीच वाले पैसेंजर के लिए बीच में आपको यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता है विद 2 कप होल्डर्स, जो कि एक प्रीमियम वाइब है। और मतलब आप एक चीज़ चेकआउट करोगे, ये ईवी होने के बाद भी जैसे बाकी ईवीज़ में क्या होता है कि आपको जो नीचे का स्पेस होता है वो फ्लैट नहीं मिलता है, इसमें आपको फ्लैट स्पेस देखने को मिलता है। और बाकी अगर हम पीछे एसी वेंट्स की बात करेंगे तो 2 एसी वेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सेम जैसे आगे 2 USB का सिस्टम था वैसे ही सेम 2 USB का सिस्टम पीछे भी है। एक आपकी नॉर्मल है, दोनों ही टाइप सी हैं, एक नॉर्मल है, एक 65 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीट में आपको मैगजीन होल्डर, यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्लैक इंसर्ट भी दिया गया है। ओवरऑल व्यू अगर आप चेक करोगे तो कुछ इस तरीके का है पीछे। और बाकी आपको यहाँ पे हैंडल्स भी देखने को मिलते हैं, डोर हैंडल्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड लाइट देखने को मिलती है, उसको आप टैप करके ऑन ऑफ कर सकते हो। टैप के हल्का सा पुश ही है, आप पुश करोगे तो ऑन हो जाएगी, पुश करोगे तो ऑफ हो जाएगी। और बाकी अंडर थाई सपोर्ट की बात करेंगे तो अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है और मतलब स्पेशियस गाड़ी है। आपको पीछे से कुछ इस तरीके का फील, इस तरीके का वाइब, तो मतलब एक काफ़ी प्रीमियम केबिन का वाइब आपको ऑलरेडी मिलता है इस गाड़ी में। और रिकॉर्ड ब्रेकिंग तो ये है ही, हम सब जानते हैं। तो कुछ इस तरीके का था इसका एक्सटीरियर इंटीरियर। मेरी हाइट जैसे अभी अगर आप चेक करोगे तो मेरी हाइट अभी 5'10", 5'11" के आसपास है। अगर आप हेडरूम देखोगे तो हेडरूम काफ़ी अभी भी बचा हुआ है, तो मतलब काफ़ी कंफर्टेबली हम इसमें आराम से बैठे हैं। और मेरे जैसे अगर आप थोड़ा हेल्दी टाइप के आदमी बैठ रहे हो तब भी आप मेरे हिसाब से 3 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। और अगर नॉर्मल टाइप के लोग हैं तो मतलब 3-4 तो आ सकते हैं, इसमें आराम से आ सकते हैं, मतलब तब भी आपको जगह रहेगी और ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत कंजेस्टेड है। तो इस तरीके का था उसका कुछ रेयर का सीटिंग अरेंजमेंट। तो ये था टाटा सिएरा .EV का डिटेल्ड रिव्यू वॉक अराउंड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि अगली वीडियो में ड्राइव रिव्यू भी आएगा जिसमें मैं आपको डेडिकेटेड इसके सारे इंफोटेनमेंट के फीचर्स और जो इनका लेवल 2 एडास, तो इनके एडास के डेडिकेटेड और HUD के डेडिकेटेड फीचर्स जो या डेडिकेटेड मोड्स जो हैं उनको हम कवर करेंगे ड्राइव रिव्यू में, जो आएगा इसी चैनल पे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी अगली वीडियो में, किसी अगली क्या मैं इसी के आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम का डिटेल वीडियो के साथ मिलता हूँ बहुत जल्द। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत लंबा वीडियो, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को आप तक पहुँचाने में। तो अगर ये वीडियो आप लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया और इस तरीके का कंटेंट आप तक और लाया जाए। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, ड्राइव हार्ड।